हेलो फ्रेंड्स, सफलता केयर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बाल विकास की तीसरी क्लास है। इसके पहले मैंने 2 क्लास ले ली है और इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको अभिवृद्धि और विकास के बारे में बताया था। अभिवृद्धि और विकास के कुछ सिद्धांत बताए थे। अभिवृद्धि और विकास के कुछ सिद्धांत बताए थे दोस्तों, ठीक है। आज मैं उसके आगे से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। दोस्तों, आप लोगों से एक हार्डली रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। छठा सिद्धांत है दोस्तों आज निश्चित पूर्व कथनीय नियम। निश्चित पूर्व कथनीय नियम कौन सा सिद्धांत दोस्तों? निश्चित पूर्व कथनीय नियम मतलब इसमें कोई बात पहले ही कही गई रहती है और वह निश्चित रहती है। इस नियम के तहत कोई बात या कोई कथन पहले ही कहा गया रहता है और वह निश्चित रहता है। तो दोस्तों, इसमें पहला कथन है, इसमें पहला सिद्धांत है मस्त बोधमुखी नियम। क्या है? मस्त बोध मुखी नियम। तो मस्त बोधमुखी नियम क्या कहता है दोस्तों? संसार में जितने भी प्राणी हैं उनका अभिवृद्धि और विकास सिर से पैर की ओर होता है। मस्त बोधमुखी नियम क्या कहता है? संसार में जितने भी प्राणी हैं उनका अभिवृद्धि और विकास सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। क्या कहता है? सभी प्राणी का की अभिवृद्धि और विकास किधर होता है दोस्तों? सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर होता है। सभी प्राणी का अभिवृद्धि और विकास कहां होता है? सिर से पैर की ओर होता है। दोस्तों, क्या कहा इस नियम के तहत? क्या है? प्राणी की अभिवृद्धि और विकास क्या होता है? अभिवृद्धि और विकास सिर से पैर की ओर होता है। यानी कि पहले क्या होगा? आपका जो पार्ट सिर के नजदीक है, ठीक है, वह डेवलप होगा और इसके बाद पैर। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या? आंख ही उसकी एक्टिव होती है, ठीक है। आंख एक्टिव होगी, इसके बाद हाथ वगैरह एक्टिव होने लगते हैं, इसके बाद पैर, ठीक है। मतलब सबसे पहले सिर से जो लगे हुए पार्ट हैं, ठीक है, सबसे पहले सिर के नजदीक जो अंग हैं वह पहले विकसित होते हैं और पैर की तरफ बाद में विकसित होते। तो क्या हुआ? मस्त बोधमुखी नियम क्या कहता है? सभी प्राणी की अभिवृद्धि और विकास सिर से पैर की ओर होते हैं। सिर से में दोस्तों एक सिद्धांत और है, केंद्र से सिरों की ओर। केंद्र से सिरों की ओर। केंद्र से सिरों की ओर ये क्या कहता है दोस्तों? कि जितने भी प्राणी हैं संसार में, जितने भी प्राणी हैं सभी के अभिवृद्धि और विकास, ठीक है, सभी प्राणी के अभिवृद्धि और विकास, सभी प्राणी की अभिवृद्धि और विकास, सभी प्राणी की अभिवृद्धि और विकास केंद्र से सिरों की ओर होता है। क्या? केंद्र से सिरों की ओर होता है। केंद्र से
सिरों की ओर होता है, सिरों की ओर होता है, केंद्र से सिरों की ओर होता है। दोस्तों कैसे? जैसे मान लीजिए यह कोई, ठीक है, एक पेड़ है, ठीक है, तो क्या होगा इसके पेड़ के अंदर का, ठीक है, क्या होगा पेड़ के अंदर का पार्ट, ठीक है, पहले ये मजबूत होगा, इसके बाद फिर मान लीजिए कोई पत्ती है, ठीक है, या कोई डंठल है, कोई पेड़ है, ठीक है, ये पहले अंदर का पार्ट मजबूत होगा, ये वाला, ठीक है, फिर क्या होगा ये धीरे धीरे फिर ये मजबूत होगा। या फिर आप इंसान की बात ले लीजिए, सबसे पहले क्या, पहले उसके अंदर की हड्डियां धीरे धीरे मजबूत होती हैं और फिर क्या होता है मांसपेशियां मजबूत होती हैं। क्या होती हैं? मांसपेशियां धीरे धीरे मजबूत होती हैं। मतलब जो आपके शरीर का केंद्र है सबसे पहले वो मजबूत होगा, बस धीरे धीरे बाहर विकास होगा। तो क्या हुआ, केंद्र से सिरों की ओर। सभी प्राणी की अभिवृद्धि और विकास केंद्र से सिरों की ओर होता है। 7वां नियम है वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का नियम। वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का नियम, की अंतःक्रिया का नियम, यह नियम क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वातावरण और वंशानुक्रम, वातावरण और वंशानुक्रम, इन दोनों में, ठीक है, मान लीजिए किसी का एक बहुत अच्छा कोई बालक है, उसका बहुत अच्छा वंश है, ठीक है, बहुत सभ्य परिवार है, ठीक है, उसको अगर अच्छा वातावरण ना मिले, उसको अगर अच्छा वातावरण ना मिले, ठीक है, तो उसकी अभिवृद्धि और विकास कैसा होगा, खराब होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी बालक का वंशानुक्रम भी अच्छा, उसको अच्छा वातावरण भी मिल रहा है, तो उसका क्या होगा, उसका अभिवृद्धि और विकास बहुत अच्छा होगा। मतलब वातावरण एवं वंशानुक्रम की अगर क्रिया पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों इसके गुण भी अच्छे हैं और वातावरण भी अच्छा है, तो इसका अभिवृद्धि और विकास अच्छा होगा। और अगर वंशानुक्रम अच्छा है और वातावरण ही खराब है, तो क्या होगा, अभिवृद्धि और विकास नहीं सही होगी, ठीक है। तो क्या होगा, यही नियम यही कहता है वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का नियम, क्या है, यही है। तो इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक है फ्रैंक। कौन? फ्रैंक। क्या नाम था दोस्तों? फ्रैंक। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा एक चौड़ा मार्ग है। प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा, प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा एक चौड़ा मार्ग है, एक चौड़ा मार्ग है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को चलना पड़ता है, चलना पड़ता है। क्या कहा इन्होंने? फ्रैंक महोदय ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा एक चौड़ा मार्ग है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को चलना पड़ता है, जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को चलना पड़ता है। फ्रेंड्स कोटेशन को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ठीक है। अगले एक मनोवैज्ञानिक है गेसले। कौन है? एक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों गेसले। क्या नाम था इनका? गेसले। इन्होंने कहा व्यक्तिगत भिन्नता का फैलाव उतना है जितना मानव जाति का। इन्होंने क्या कहा?
व्यक्तिगत भिन्नता का फैलाव उतना है जितना मानव जाति का ठीक। इन्होंने क्या कहा, गेस्ले ने कहा व्यक्तिगत भिन्नता का फैलाव उतना है जितना मानव जाति का। दोस्तों दो के दोनों कोटेशंस एग्जाम में पूछे गए हैं, दोनों कोटेशन एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए कोटेशन को याद रखिएगा। तो गेस्ले ने क्या कहा, व्यक्तिगत भिन्नता का फैलाव उतना है जितना मानव जाति का है। परिवर्तन, अब विकास के परिवर्तन, तो विकास के परिवर्तन में पहला पॉइंट आता है दोस्तों आकार में परिवर्तन। क्या? आकार में परिवर्तन, ठीक। अब दोस्तों आकार में परिवर्तन, ठीक है, आकार में परिवर्तन दो तरीके से, ठीक। आकार में परिवर्तन एक हो गया शारीरिक और दूसरा हो गया मानसिक, ठीक। अगर केवल लंबाई चौड़ाई और भार में वृद्धि हो रही है तो यह क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, या क्या हो जाएगा, अभिवृद्धि हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों हम वृद्धि का मतलब गलत मत समझिएगा, साधारण भाषा में जिसे हम वृद्धि कहते हैं, मनोविज्ञान की भाषा में उसी को हम अभिवृद्धि कहते हैं, ठीक है। तो क्या, अगर आकार में परिवर्तन की बात आती है तो अगर केवल शारीरिक पक्ष होता है, लंबाई चौड़ाई और भार में वृद्धि होती है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, या वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। जबकि अगर चिंतन, मनन, चित्त, सोच, बुद्धि, इन सबों में भी अगर परिवर्तन होता है, मतलब शारीरिक और मानसिक, यदि इन दोनों में एक साथ परिवर्तन देखने को मिलता है तो वह क्या होगा दोस्तों, विकास में परिवर्तन होगा। तो क्या होगा दोस्तों, वह विकास में परिवर्तन होगा। हमने आपसे इसीलिए विकास में कहा था कि विकास क्या होता है, संख्यात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। हमने आपसे कहा था, इसीलिए विकास में हमने आपको जब बताया था तो हमने आपसे कहा था कि विकास संख्यात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो आकार में परिवर्तन यानी शारीरिक और मानसिक दोनों पक्षों में जब एक के साथ परिवर्तन हो तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों, विकास में परिवर्तन होगा। वह क्या होगा दोस्तों, विकास में परिवर्तन होगा, ठीक है। अगला देखिए, नए चिन्हों का उदय। कैसे पता चलेगा कि विकास हुआ है, आखिर में कैसे पता, नए चिन्हों का उदय, नए चिन्हों का उदय का मतलब दूध के दांत टूट जाते हैं, ठीक। दूध के दांत या क्या होते हैं, टूट जाते हैं। और उदय किसका होता है, स्थायी दांतों का। किसका, स्थायी दांतों का उदय, ठीक। स्थायी दांतों का उदय, ठीक। दाढ़ी मोछ का आना, ठीक है, दाढ़ी मोछ आना, यह भी तो विकास का एक चिन्ह है, दाढ़ी मोछ आना। आवाज में देखिए क्या परिवर्तन होता है, आवाज में होता है, मेल की आवाज क्या हो जाती है दोस्तों,
कर्कश हो जाती है। क्या हो जाती है? कर्कश हो जाती है। और फीमेल की आवाज क्या हो जाती है दोस्तों? मीठी हो जाती है। फीमेल की आवाज क्या हो जाती है? मीठी हो जाती है। फीमेल की आवाज क्या हो जाती है दोस्तों? मीठी हो जाती है। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं दोस्तों। एक और देख लीजिए, ठीक है। अनुपात में परिवर्तन क्या है? अनुपात में परिवर्तन क्या है? अनुपात में परिवर्तन। ठीक है, विकास के परिवर्तन का एक पार्ट और देख लीजिए। अनुपात में परिवर्तन शारीरिक प्लस मानसिक, शारीरिक प्लस मानसिक प्लस सामाजिक प्लस नैतिक। सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और भाषाई। यदि इन सभी पक्षों में एक साथ परिवर्तन होता है तो वह क्या है? विकास है। तो क्या है? विकास है। लेकिन अगर केवल इसमें परिवर्तन होता है तो यह क्या है? वृद्धि है। मतलब अगर केवल शारीरिक परिवर्तन होता है तो क्या होगा दोस्तों? वह वृद्धि होगी। क्या होगा दोस्तों? वह वृद्धि होगी। लेकिन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक एवं भाषाई, यदि इन पांच के पांचों पक्षों में ठीक है परिवर्तन हो रहा है, पांच के पांचों पक्षों में परिवर्तन हो रहा है तो क्या होगा दोस्तों? वह विकास होगा। क्या होगा? अब देखिए दोस्तों, अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या? अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक तो बहुत सारे हैं, ठीक है, पर आपको सबसे पहले मैं दो बताता हूं। पहला देखिए, वातावरण और दूसरा वंशानुक्रम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर किसी का वातावरण बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर किसी का वातावरण बहुत अच्छा है और वंशानुक्रम उसका नहीं भी ठीक है, मतलब ध्यान दीजिए, अगर जनजातियों के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, मान लिया आदिवासियों के, तो उनका वातावरण नहीं सही होता है, ठीक, लेकिन अगर उनको एक अच्छे वातावरण में रखा जाए तो उनका विकास, अभिवृद्धि कैसी होगी? वो बहुत अच्छी होगी, ठीक। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आपका वंशानुक्रम बहुत अच्छा है और वातावरण ही खराब हो, ठीक है, तो क्या होगा? अभिवृद्धि और विकास, तो आपका अभिवृद्धि और विकास नहीं अच्छा होगा, ठीक। तो वातावरण और अभिवृद्धि, ठीक है, वातावरण और अभिवृद्धि ये हो गए। वातावरण भी अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित कर रहा है और वंशानुक्रम भी अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित कर रहा है। मतलब क्या? दोनों का शेयर कितना कितना हो रहा है? तीसरा होता है एक बुद्धि। बुद्धि भी क्या होती है दोस्तों? बुद्धि
ठीक है, अगर ठीक ना हो, बुद्धि अगर अच्छी ना हो, ठीक है, बुद्धि ना हो तो क्या होगा, वो अभिवृद्धि और विकास सही नहीं होगा। ठीक है, जैसे क्या, जिनकी मेंटल एबिलिटी नहीं अच्छी हो तो क्या उनकी अभिवृद्धि और विकास अच्छा होता है, नहीं होता है। ठीक है, तीन चीज हो गई। चौथा देखिए, चौथा पॉइंट हो गया दोस्तों दुर्घटनाग्रस्त या रोगग्रस्त। ठीक है, रोगग्रस्त, अगर कोई रोगग्रस्त है, ठीक है, अगर कोई रोगग्रस्त है तो क्या उसका अभिवृद्धि और विकास होगा, रोगग्रस्त है तो उसका अभिवृद्धि और विकास होगा, नहीं होगा। अगला पांचवा पॉइंट है परिवार। क्या, परिवार, अगर आपके परिवार में कलह है, अगर आपके परिवार में शांति नहीं है, या फिर समाज, या फिर, ठीक है, परिवार और समाज, मान लीजिए परिवार, ठीक है, मान लीजिए आपके परिवार में शांति नहीं, मान लीजिए आप जिस समाज में ही रहते हैं, ठीक है, जिस मोहल्ले में रहते हैं वो ही नहीं अच्छा है, ठीक है, तो क्या आपकी अभिवृद्धि और विकास सही होगा, टेंशन में रहेंगे हमेशा, तो क्या होगा, अभिवृद्धि और विकास, यहां भी आपको अभिवृद्धि और विकास इससे भी प्रभावित होता है। पर अगली है सांस्कृतिक सभ्यता। ठीक है, सांस्कृतिक सभ्यता, अगला क्या है दोस्तों, सांस्कृतिक सभ्यता। सांस्कृतिक सभ्यता, ठीक, यह भी क्या करता है, अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। लेकिन दोस्तों, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन जब आपके सामने पूछा जाता है कि अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और ऑप्शन में आपके वातावरण भी रहता है, वंशानुक्रम भी रहता है, ठीक है, बुद्धि भी रहता है, रोगग्रस्त, मान लीजिए ये सारे के सारे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वातावरण अभिवृद्धि और विकास को अगर सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारकों में से देखा जाए तो ये है सर्वाधिक। क्या है दोस्तों, ये फैक्ट आंसर है बिल्कुल, ठीक है, सर्वाधिक। वातावरण अभिवृद्धि और विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है दोस्तों, वातावरण अभिवृद्धि और विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में यह भी दे दिया है वातावरण, वंशानुक्रम, वातावरण और वंशानुक्रम दोनों और बुद्धि, ठीक है, तो आप वातावरण और वंशानुक्रम दोनों पे टिक लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर वातावरण, वंशानुक्रम, बुद्धि और रोगग्रस्त दिया है तो सबसे पहले आप प्राथमिकता किसको देंगे दोस्तों, वातावरण को देंगे। अभिवृद्धि और विकास को अगर सर्वाधिक कोई प्रभावित करता है तो वह वातावरण करता है, ठीक है दोस्तों। कल हम पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं, कल हम पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमको केवल पढ़ना है, वैसे तो होंगी 6 अवस्थाएं, ठीक है, लेकिन हमको कितना पढ़ना है, केवल हमको पढ़ना है 4 अवस्थाएं, शैशवावस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है दोस्तों। हमको बस इतना ही पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ये 4 ही हैं, तो सिर्फ 4 ही पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। एक चीज और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, हफ्ते में 3 दिन, ठीक है, हफ्ते में 3 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मॉर्निंग में रीजनिंग अपलोड होगी और इवनिंग में हिंदी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मॉर्निंग में मैथ अपलोड होगा और शाम को बाल विकास, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है फ्रेंड्स, गुड बाय।